हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3C का प्रश्न नंबर 8, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और ये टाइप जो है, इस टाइप का एक प्रश्न परीक्षा में आना निश्चित है कि एक परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ध्यान से समझिए कैसे होगा। इसमें दो चर हैं, x और y। इन दोनों चरों को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मानते हैं, तो लिखेंगे माना। अगर कट रहा हो तो काट भी सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ 2 से कट रहा है क्या, तो 2 से पहले काट के तब मानिए तो और अच्छा रहेगा। चलिए आइए हम इसको काटते हैं। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, x प्लस वाई प्लस ये 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 1, x माइनस वाई बराबर, इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, हमने क्या किया है, सभी को 2 से, यहाँ भी 2 से काट दिया, यहाँ भी सब 2 से विभाजित हो गया, भाग दे दिए, कट गया। और यहाँ देखिए कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको उसी प्रकार से उतार लीजिए जैसा कि ये है, उसी प्रकार लिख लीजिए। ये हमने उसी प्रकार से लिख लिया। अब इसके बाद लिखने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? अब मानेंगे। क्या मानेंगे? ध्यान से समझिए। जो हर में है, अपॉन में यानी बटे में, उसी को माना जाता है। ठीक है, चलिए तो हर में क्या है? x प्लस वाई है और x माइनस वाई। यहाँ देखिए x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो इसी को हम लोग a और b मान लेंगे। तो लिखेंगे माना, माना एक बटे, हमेशा एक बटे करके मानते हैं, x प्लस वाई बराबर a तथा 1 बटे x माइनस वाई बराबर b। ठीक है, 1 बटे x प्लस वाई को हमने a मान लिया, इसको b मान लिया। अब क्या करेंगे? a और b के मानों के यहाँ पे रख देंगे, मतलब 1 बटे x प्लस वाई की जगह पे a रख देंगे। तो ये बन क्या जाएगा? ध्यान से समझिए, ये बन जाएगा 5a प्लस ये क्या बन जाएगा? केवल b। क्यों? क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 तो लिखते नहीं है, 1 यहाँ पे छुपा हुआ होता है। ठीक है, और बराबर 2। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको 2 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इस तरह से इसमें भी रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 15a माइनस 5b और बराबर ये क्या है? माइनस 2। ठीक, समीकरण नंबर क्या बन गया हमारा? ये 4। अच्छा देखिए, इन दोनों में कुछ मिल रहा है, मतलब कोई काट सकते हैं हम, तो देख रहे हैं कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हमको इसको मिलाना पड़ता है। कैसे मिलाते हैं? ध्यान से समझिए। यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 1 ना, तो ऐसा करें कि 5 से इसमें अगर हम गुणा कर दें 5 से, तो यहाँ 5b हो जाएगा, यहाँ भी 5b, और 5b से 5b कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये गुणा करते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 5 से, आप चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आइए 5 से गुणा कर देंगे। जब 5 से गुणा करेंगे 3 में, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25a, 5b और 5 दूनी 10। इसमें भी 5 से गुणा, इसमें भी और इसमें भी, सब में 5 से गुणा। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ देखिए 4 समीकरण में 5b है और 5वें में 5b है, तो 5b से 5b कट सकता है, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो 5b से 5b क्या होगा? कट जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब माइनस और प्लस होता है तो हमेशा क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जोड़ने से ही वो कटेगा, इसलिए जोड़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे समीकरण 4 प्लस 5 से, 4 प्लस 5 से, अब इसको जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, लिख के जोड़िए और अच्छा रहेगा। 15a 5b बराबर माइनस 2 और 25a प्लस 5b बराबर 10। अब इसको जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए कैसे जोड़ते हैं। पहले हमने क्या किया? 4 लिखा और 5 लिखा, दोनों को लिख लिया, और लिखने के बाद दोनों को अब जोड़ेंगे। तो ये जोड़ेंगे 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40a। अच्छा, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। इसको करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 8, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों घट के 8 आ जाएगा। ये 40 गुणा है, उधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 8 बटे 40। काट दीजिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 पंजे 40। a का मान कितना मिल गया हमको? 1/5।
अब हम इस a के मान को चाहे समीकरण 3 में रख देंगे तब भी b का मान आ जाएगा, और 4 में रखेंगे तब भी b का मान आएगा। तो मैंने जैसा बताया है कि हमेशा प्लस वाले में रखा करिए, तो हम यहाँ पे a की जगह पे क्या रख देंगे 1/5। तो समीकरण किससे? 3 से। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब वहाँ a का मान रख दीजिए जहाँ समीकरण 3 है, तो 5 और a की जगह पे लिखेंगे 1/5, क्योंकि a का मान आया है ना इसलिए। और फिर उसके बाद है प्लस b बराबर 2, ये हो गया। तो 5 से 5 क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा। और कितना बचा? 1 प्लस b बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b बराबर 2 माइनस 1, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा a का भी मान मिल गया 1/5 और b का भी मान मिल गया। अब हमको a b पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे, a b पता चल चुका है तो जो माने थे हम, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने माना है 1/x + y बराबर a, और ये जो माना है यहाँ a की जगह पे 1/5 और b की जगह पे 1 रख देंगे, ठीक है, जो हमारा मान आया हुआ है। चलिए तो लिखेंगे अब अब 1/x + y बराबर 1/5 तथा 1/x - y बराबर 1 ना। तो अब आगे देखिए, इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? x + y बराबर 5, ठीक। और इसको पलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? x - y बराबर 1। ज़रा ध्यान से समझिए पलटने का मतलब, जब ये पलटेंगे तो 1 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, और इसके नीचे 1 लिखा नहीं जाता, छुपा रहता है। ऐसे ये भी पलट जाएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, नीचे छुपा रहता है। तो इसी तरह से हो गया। चलिए अब देखिए, क्या इन दोनों को भी हल किया जा सकता है क्या? इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 6 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 7। जितना बनता जाएगा हम मानते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, लास्ट प्रोसेस है बस। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा, x का और y का मान आ जाएगा। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 6 प्लस 7 से। अब थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो x कितना हो जाएगा बताइए? 2x हो जाएगा क्या? y से y खत्म, और 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है ना, समझ में आया? फिर से देख लीजिए, x को x में जोड़ेंगे 2x, y से y कट जाएगा, 5 और 1 6, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। अब देखिए इसी के आगे ये जो 2 है, ये क्या बटे में चला जाएगा क्या? तो x बराबर हो जाएगा 6/2। इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3। x का मान कितना आ गया? 3। अब इस x के मान को समीकरण चाहे हम 4 में रख दें, 6 में, और चाहे 7 में, आसानी से मान आ जाएगा। तो चलिए समीकरण हम लोग किससे चलते हैं? 6 से। तो लिखेंगे समीकरण 6 से, ठीक है। x की जगह पे हमको क्या रखना है? x की जगह पे हमको रखना है 3। कहाँ? यहाँ पे x + y बराबर 5 में यहाँ पे क्या रखेंगे? 3, ठीक है। तो लिखेंगे x + y बराबर 5, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 y बराबर 5। 3 को उधर भेज दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 5। जब 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, उधर माइनस। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 2। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया? लिख सकते हैं लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों समझ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है, ठीक है। इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार करिएगा। ये पेपर में पिछले साल शायद आया भी था, इसी तरह का था, शायद यही था। एकदम फिक्स है आना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पर, इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए और इम्पॉर्टेंट प्रश्न केवल पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जब जब वीडियो डालूं तब तब आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे। बस थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए, जिससे मैं अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।